दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड पे। साथियों, आज सीटेट पेपर 2 में साइंस के अंतर्गत नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम लोग आज NCERT क्लास 7 के साइंस के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। चैप्टर का क्या नाम है? अम्ल, क्षार और लवण। तो यह कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन माना जाता है सीटेट पेपर 2 में साइंस के अंतर्गत। यहाँ से हर बार पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इस सेशन को आप लोग अच्छे से देखिएगा। अगर सेशन पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए फिर बिना किसी से देरी के हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेसन का नाम है अम्ल, क्षार और लवण, जो कि NCERT क्लास साइंस के चैप्टर नंबर 4 है। तो अम्ल क्या होता है? पहला पॉइंट तो यही बनता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल एसिड होते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियस से है, जिसका अर्थ है खट्टा। अम्लों को जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इनको चखने पर खट्टे लगते हैं। इनका pH मान 7 से कम होता है। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल एसिड होते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द में एसियर से है, जिसका अर्थ है खट्टा। अम्लों को जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इनको चखने पर खट्टे लगते हैं। इनका pH मान 7 से कम होता है। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अम्लों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो अम्लों के प्रकार में हम लोग देखते हैं, अम्ल को 4 भागों में बांटा गया है। अम्ल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, जो निम्नलिखित हैं। पहला है हाइड्रो अम्ल। तो हाइड्रो अम्ल किसको बोलते हैं? ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन नहीं होता है, किंतु इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक तत्व होते हैं, जो हाइड्रो अम्ल कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, जिसको हम लोग HCl बोलते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हो गया, जिसको हम लोग HF बोलते हैं। हाइड्रोब्रोमिक अम्ल हो गया, जिसको हम लोग HBr बोलते हैं। तो अम्लों के प्रकार, अम्लों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है हाइड्रो अम्ल। हाइड्रो अम्ल ऐसे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता है, किंतु उसके अतिरिक्त हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक तत्व होते हैं, हाइड्रो अम्ल कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल HBr आदि। ऑक्सी अम्ल क्या होता है? तो ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य दूसरे तत्व भी उपस्थित होते हैं, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। तो ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य दूसरे तत्व भी उपस्थित हों, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरस क्लोरस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। उसके बाद अगला अम्ल है प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल किसको कहते हैं? वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जैसे HCl। और दुर्बल अम्ल क्या है? वह अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल आदि। तो ऑक्सी अम्ल क्या होता है? ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य दूसरे तत्व भी उपस्थित होते हैं, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, फास्फोरस क्लोरस अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया। प्रबल अम्ल वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जैसे HCl। वह अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षार क्या होता है? तो क्षार स्वाद में कड़वा होता है। तो क्षार जो होता है वह स्वाद में कड़वा होता है। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हों, क्षारक कहलाते हैं। जो चीज़ें स्वाद में कड़वी होती हैं, क्षारक या अल्काली कहलाती हैं। कभी कभी किसी चीज़ के स्वाद में उसको अम्लीयता या क्षारीयता का पता नहीं चलता, इसलिए किसी चीज़ में के अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाने के लिए उनका परीक्षण या टेस्टिंग किया जाता है। जिन पदार्थों में 7.1 से 14 तक का pH मान होता है, वह क्षार होते हैं। तो क्षार स्वाद में कड़वा होता है। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, उसको हम लोग क्षार कहते हैं या क्षारक कहलाते हैं। जो चीज़ें स्वाद में कड़वी होती हैं, वह क्षारक कहलाती हैं। कभी कभी किसी चीज़ के स्वाद में उसका अम्लीयता या क्षारीयता का पता नहीं चलता है, क्योंकि किसी चीज़ के अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाने के लिए उनका परीक्षण टेस्टिंग किया जाता है। जिन पदार्थों में 7.1 से 14 तक का pH मान होता है, क्षार होते हैं। क्षार को छूने पर साबुन की तरह महसूस होते हैं तथा क्षार की प्रकृति संचारक होती है। उन्हें कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही कभी चखना चाहिए, क्योंकि वह हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्षार कहलाते हैं।
क्षारों के गुण के बारे में बात करें हम लोग तो बहुत से क्षार जल में विलेय होते हैं। ऐसे बहुत से क्षार हैं जो जल में विलेय होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया आदि, किंतु कुछ विलेय नहीं है, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। शांत क्षारक जैविक चीज़ों के लिए दाहक होते हैं तथा अम्लीय पदार्थों के साथ तेजी से क्रिया करते हैं। तेलों एवं वसाओं से वह साबुन एवं ग्लिसरीन बनाने में काम आते हैं। क्षार लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं और फेनाफ्थलीन को गुलाबी बना देते हैं। क्षारों में जल मिलाने से उनकी सांद्रता कम होती है और तनुता बढ़ती है। तनुता बढ़ने के साथ साथ क्षारों का प्रभाव भी कम हो जाता है। कुछ क्षार प्रबल स्ट्रांग होते हैं, वहीं कुछ क्षार कमज़ोर होते हैं। क्षारों के जलीय विलयन तथा पिघले हुए क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं एवं इनका रूपों में आयनों में विलगित हो जाते हैं। क्षार के उपयोग तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग व्यंजक पाउडर के निर्माण में, कंक्रीट व प्लास्टर में चूना पोतने के जल के मृदीकरण में व अम्लीय मृदा को उपचारित करने में किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका उपयोग व्यंजक पाउडर के निर्माण में, कंक्रीट व प्लास्टर को चूना पोतने में, जल के मृदीकरण में व अम्लीय मृदा को उपचारित करने में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी सहायता से चमड़े की बाहरी सतह पर स्थित बालों को भी हटाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका क्या उपयोग होता है? तो इसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में व चीनी उद्योग में किया जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में व चीनी उपयोग में किया जाता है। जहाँ पे चीनी उद्योग होते हैं वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने में, कागज़ बनाने में, कठोर साबुन में और अपमार्जक के रूप में निर्माण में हुआ टेक्सटाइल उपयोग में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन तथा घरों में सफाई के लिए किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? इसका उपयोग प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में मृदु साबुन, शैम्पू का शेविंग क्रीम के निर्माण में किया जाता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका उपयोग प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में मृदु साबुन, शैम्पू का शेविंग क्रीम के निर्माण में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका उपयोग शुष्क कारक के रूप में विरंजक चूर्ण के निर्माण में, गाड़ी में एक अवयव के रूप में किया जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड इसका उपयोग शुष्क कारक के रूप में, विरंजक चूर्ण के निर्माण में, गाड़ी में से एक अवयव के रूप में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल, क्षार और लवण, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? तो इसका उपयोग भट्टी में अग्निसाह ईंट के निर्माण में रबर पूरक के रूप में वालों के प्रयोग में किया जाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका उपयोग भट्टी में अग्निसाह ईंट के निर्माण में रबर पूरक के रूप में वालों में प्रयोग में किया जाता है। सूचक क्या होता है? तो कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारीय हैं, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। वह सूचक पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की पहचान करने में किया जाता है। तो सूचक क्या होता है? कोई पदार्थ अम्लीय हैं या क्षारीय हैं, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। जिन पदार्थों का हम सूचक पदार्थ में जिन पदार्थों का हम उपयोग करके पदार्थ के अम्लीय क्षारीय गुण का पता लगाते हैं या पहचान करते हैं, उसी को हम लोग सूचक कहते हैं। सूचक पदार्थों को अम्लीय क्षारीय पदार्थों के विलयन में मिला देने पर इनका रंग बदल जाता है। नीला लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर तथा गुड़हल की पंखुड़ियाँ एक प्राकृतिक सूचक हैं। जब नीले लिटमस पेपर को अम्लीय विलयन में डुबोते हैं तो विलयन लाल हो जाता है, और लाल लिटमस पेपर को क्षारीय विलयन में डुबोते हैं तो वह नीला हो जाता है। इसी तरह गुड़हल की पंखुड़ियों को अम्लीय विलयन में मिलाने पर विलयन का रंग गहरा गुलाबी हो जाता है। इन्हीं गुड़हल की पंखुड़ियों को क्षारीय विलयन में मिलाने पर विलयन का रंग हरा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचक के प्रकार, तो सूचक के कितने प्रकार होते हैं? तो सूचक के प्रकार की बात की जाए तो पहला होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है कृत्रिम सूचक, तीसरा होता है गंधीय सूचक। तो सूचक के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक। पहला सूचक है प्राकृतिक सूचक। तो ये पौधे में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, हल्दी आदि। और कृत्रिम सूचक क्या होते हैं? तो ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे मैथिल ऑरेंज, फिनाफ्थलीन आदि में किया जाता है। गंधीय सूचक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो अम्ल या क्षार की उपस्थित होने पर अपने गंध में परिवर्तन करते हैं।
ऐसे पदार्थ को हम गंधीय सूचक कहते हैं। गंधीय सूचक खासकर से नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि छात्र उन पदार्थों को गंध के द्वारा उनके आसानी से पता चल जाता है। तो ऐसे पदार्थ जो अम्ल या क्षार के उपस्थित होने पर अपने गंध में परिवर्तन करते हैं, ऐसे पदार्थ को हम गंधीय सूचक कहते हैं। गंधीय सूचक खासकर इससे नेत्रहीन और विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि छात्र उन पदार्थों को गंध के द्वारा आसानी से पता चला जाता है, जैसे प्याज, वेनिला इसेंस और लौंग आदि। इन सभी वस्तुओं को मनुष्य अगर अंधा भी हो तो उसकी गंध से आसानी से पता चल जाता है कि वह कौन सा पदार्थ है। इन पदार्थों की गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम से बदल जाती है, जैसे प्याज, लौंग का तेल इत्यादि। लिटमस क्या होता है? तो सामान्य रूप में उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। फिगर में आपको दिख भी रहा होगा, इसी को हम लोग लिटमस कहते हैं। लाइकेन में अम्लीय विलयन मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, वहीं लाइकेन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो नीला हो जाता है। यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। उदासीन विलयन क्या होते हैं? तो ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, उदासीन विलयन कहलाते हैं। तो ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं। उदासीनीकरण, तो उदासीनीकरण क्या होता है? किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अपक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। तो किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अपक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। तो किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अपक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। अम्ल प्लस क्षारक मिला के लवण प्लस जल बनते हैं। उदाहरण के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया, और सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जल H2O प्लस ऊष्मा। अब अपाचन क्या होता है? अपाचन, तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है। तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन होता है। लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन होता है। चींटी का डंक, तो चींटी का डंक में यहाँ से कई बार पूछा गया है, चींटी के अंदर में कौन सी एसिड पाई जाती है? फार्मिलिक एसिड होती है। तो जब चींटी काटती है तो त्वचा का अम्ल डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मिलकर उदासीन किया जाता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। चींटी का जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है? तो उसमें बताइए कौन सा होता है? यहाँ प्रश्न कई बार बोला, उसमें फार्मिक अम्ल होता है, तो जिसके कारण हमें जलना होती है, वहीं जगह लाल हो जाती है। चींटी के देह में फार्मिक एसिड होती है, जिसके कारण जब चींटी काटती है तो जलन होती है और वहाँ हिस्सा लाल हो जाता है। मृदा उपचार, यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पादपों पौधों में वृद्धि अच्छी नहीं होती। मृदा अत्यधिक अम्लीय होने पर उसे बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारीय हो तो उसमें जैव पदार्थ मिले जाते हैं। जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा से अम्ल निर्मुक्त करते हैं। कारखानों का अपशिष्ट, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने के पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। कारखानों के अपशिष्ट आमतौर पर अम्लीय प्रकृति के होते हैं। उन्हें उदासीन करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए क्षारकीय पदार्थों से इन्हें उदासीन किया जाता है। चलिए फिर आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हम लोगों ने साइंस पेपर 2 में NCERT साइंस के क्लास 7 के बुक के चैप्टर नंबर 4 को कवर किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। यहाँ से पेपर में कई बार प्रश्न बन चुके हैं, तो मैं आशा करता हूँ सेशन आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तथा आप लोग क्लासेज की नोट्स और PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। वहीं पे क्लासेज की नोट्स और PDF आपको प्रोवाइड की जाती है। चलिए फिर कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।